हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन एंड यू आर वाचिंग जीएस ऑब्जर्वेशन। ये हमारा यूट्यूब चैनल और इस पे जो है हम जो है ज्योग्राफी तो कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में जो है एक एक दो दो वीडियो हमने स्टैटिक जीके भी डाले थे और एक जो है एक करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद में जो है जियोग्राफी जो विधिवत बिल्कुल एक लाइन से चल रही है। उसमें जो है जियोग्राफी में जो है आज हम बात जो करेंगे, जो हमारी बात करनी है, क्योंकि ये टॉपिक दिया गया है किस पे, यूपी पेट में भारत के बंदरगाह, भारत के बंदरगाह, भारत के बंदरगाह। अगर बात करते हैं भारत के बंदरगाह की, तो भारत के जो बंदरगाह यानी जो कुल बंदरगाह जो प्रकार हैं वो दो होते हैं। यानी बंदरगाह के जो प्रकार होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो छोटे बंदरगाह होते हैं और कुछ बड़े बंदरगाह होते हैं। नॉर्मली छोटे छोटे बंदरगाह बहुत होते हैं, बड़े बंदरगाह कम ही होते हैं। अगर बात करते हैं भारत में कुल बंदरगाहों की, तो कुल जो बंदरगाह हैं वो हैं 13। कुल बंदरगाह 13 है, जिसमें से 6 जो है पूर्वी तट पर हैं, यानी पूर्वी तट पर है, और 6 पश्चिमी तट पर, 6 पश्चिमी तट पर। यानी जो कुल कितने बंदरगाह हैं 13 हैं। 13 में 6 जो है पूर्वी तट पर है और 6 कहाँ है, 6 पश्चिमी तट पर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 6 इधर हो गए। इसके बाद बात करते हैं कि एक जो बंदरगाह है वो कहाँ है, वो है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में है। ठीक, बात करते हैं अगर जो छोटे बंदरगाहों की बात करें, तो छोटे बंदरगाहों की बात करेंगे तो 200 लगभग कितने हैं बंदरगाह, 200 हैं। हालांकि जो इतना अगर कोई बड़ा एग्जाम होता है तो उसमें छोटे बंदरगाह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आने की बिल्कुल कोई संभावना है नहीं छोटे बंदरगाहों की। इसलिए आप जो है हम आज बात करेंगे इस पर, बड़े बंदरगाहों पर बात करेंगे। अगर बात करते हैं पोर्ट जहाज रानी व शिपिंग मंत्री, यानी जो बंदरगाह मंत्री कौन इस समय है, तो सर्वदानंद सोनेवाल है। कौन है, सर्वदानंद सोनेवाल। यानी अगर पोर्ट जहाज रानी व शिपिंग मंत्री कौन है, सर्वदानंद सोनेवाल। अब कुछ बातें हैं इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है। यानी सबसे पहले क्या होता है कि पोर्ट क्या होता है, यानी क्या होता है जहाँ से किसी दूसरे देश में सामान भेजा जाए या वहाँ से मंगाया जाए। यानी कि क्या होता है जिस स्थान से दूसरे देशों में आयात या निर्यात किया जाता है वो क्या होता है, वो पोर्ट होता है। पोर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर किसी देश का सामान आयात या निर्यात किया जाता है वो क्या होता है, पोर्ट होता है। उसका एक क्वेश्चन होता है हार्बर्स। तो हार्बर्स क्या होता है, हार्बर्स जो है यानी जब कभी क्या होता है, मान लो कि अगर मान लो कि देखो ऐसे मान लो कि ये कोई पोर्ट है, ये कोई पोर्ट है। अभी क्या हुआ कि मौसम यहाँ से जहाँ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या मौसम बहुत खराब हो गया। मौसम खराब होने के कारण जो है क्या हुआ है कि यहाँ पर जहाज़ों को रोकना पड़ा। तो उसके लिए क्या बनाते हैं, इसीलिए हार्बर्स बनाए जाते हैं। और ये जो हार्बर्स कहाँ है, एक है डायमंड हार्बर्स कोलकाता, यानी हल्दिया जो बंदरगाह है वहाँ पर क्या है, डायमंड हार्बर्स। इनका मतलब क्या होता है, हार्बर्स का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी जो है जहाँ मतलब पानी आता है, मतलब जब कभी तूफान आ जाता है या बहुत लहरें आ जाती तेज हो जाती हैं, तो क्या करते हैं वही हार्बर्स पर जो है पानी वाले जहाज़ों को रुकाते हैं। इस मतलब एक स्थान ऐसा मान लो स्थान कि जहाँ पर कभी कोई समस्या कठिनाई के समय जहाज़ों को रुका जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, वो हार्बर्स कहलाते हैं। ठीक, एक होता है डॉक्स, एक होता है डॉक्स। डॉक्स जो शब्द होता है डॉक्स, तो ऐसे होता है डॉक्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जहाज़ों की पेंटिंग होती है, यानी जहाज़ों की पेंटिंग होती है, या फिर जहाज़ों की मरम्मत जहाँ पर होती है, यानी जहाँ पर जहाज टूटे फूटे जहाज़ों को बनाया जाता है, वही स्थान क्या कहलाता है, उसी स्थान को डॉक्स कहते हैं। तो कुछ बातें हैं जो पहले से पता होनी चाहिए, यानी बंदरगाह पढ़ने से पहले कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। यानी कि भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, तो 13। पूर्वी घाट में कितने हैं, 6। पश्चिमी घाट में कितने हैं, 6। मतलब पूर्वी घाट में 6, पश्चिमी घाट में 6। अगर बात करेंगे एक कहाँ है, अंडमान निकोबार में। इसके अलावा जो है छोटे बंदरगाह कितने हैं, तो कुल मिलाकर जो छोटे बंदरगाह हैं उनकी संख्या 200 है। कितनी है, 200 है। ठीक, ये तो बात हो गई बेसिक बात। जहाज मंत्री कौन है, तो सर्वदानंद सोनेलाल। ठीक, इसके बाद जो है हमने बता दिया कि क्या है क्या नहीं। अब देखो कुछ बातें जो कुछ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी भारत का सबसे जो गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तो है विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। और सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी वो जो
जहाँ पर जहाज खड़े किए जाते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे बड़ा तो कहाँ है, तो ये कोच्चि में है। एक जो है पोर्ट ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट जो कहाँ है, पूछा जा सकता है ग्वादर पोर्ट कहाँ है, तो ग्वादर पोर्ट जो है नॉर्मली पाकिस्तान में है, अगर देखा जाए सामान्यतः पाकिस्तान में है, लेकिन इसे विकसित कौन कर रहा है, इसे चीन विकसित कर रहा है। इसी की वजह से इसी को काउंटर करने के लिए जो है भारत ने जो है कहाँ विकसित किया है, भारत ने जो है एक पोर्ट विकसित किया है, कहाँ, चाबहार पोस्ट, चाबहार पोर्ट, और ये कहाँ है, ये ईरान में है, और इसको कौन विकसित कर रहा है, भारत विकसित कर रहा है। अगर बात करते हैं एक इसके अलावा एक तो ग्वादर पोर्ट आ जाएगा, कहाँ है, पाकिस्तान में, विकसित कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। दूसरा क्या आ जाएगा कि चाबहार पोर्ट कहाँ है, तो चाबहार पोर्ट जो है ईरान में है, और इसे विकसित कौन कर रहा है, तो इसे भारत विकसित कर रहा है। ग्वादर पोर्ट कौन विकसित कर रहा है, चीन, और चाबहार को भारत। इसके अलावा एक पोर्ट और इम्पोर्टेंट है जो का है, मतलब वो है दुक्कम पोर्ट, दुक्कम पोर्ट, यानी उसका क्या नाम है, दुक्कम पोर्ट, दुक्कम, इसका क्या मतलब है, दुक्कम पोर्ट ये ओमान में है, ओमान में, और ओमान में क्या है, ओमान में जो इसने बताया है कि भारत के लिए कि अगर कभी भी कोई भी इमरजेंसी होगी, भारत से कुछ भी लाना है, मंगाना है, ले जाना है, या किसी आपातकालीन कोई भी स्थिति हो गई, यहाँ तक कि अगर कुछ हथियार भी रखने हैं, तो ओमान जो है हमेशा मतलब क्या है, भारत को जो है दुक्कम पोर्ट देने के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है। तो ये सारे कुछ बेसिक पॉइंट थे जो पोर्ट पढ़ने से पहले हो सकता है कि पोर्ट से क्वेश्चन ना आए, सीधे यहीं से आ जाए, ठीक। तो ये बातें भी जो है अच्छे से मालूम चाहिए। अच्छे से देखो, अगर कभी क्या होता है कि मतलब दिखता नहीं है तो बहुत आराम से बहुत धीरे से मैं बोलता हूँ, बोल करके मतलब मान लो कि क्या किया, उसको स्लो कर लिया, स्पीड को याद कर क्या किया, उसको रुका के जो है आराम से लिख सकते हो। इतना कम है, इतना छोटा मतलब कम मटेरियल है, बिल्कुल एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन जो भी पढ़ने वाला होगा, जिस दिन अच्छे से एक दो वीडियो पढ़ेगा, उसके बाद में जो है उसकी मतलब कि उसको जो है एक अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर विकसित जाएगी कि नहीं, मतलब कि मोबाइल पर भी पढ़ाई हो सकती है और अच्छे से हो सकती है, ठीक। जिस दिन किसी ने भी अच्छे से एक या दो वीडियो देख लिए कि कैसे समझाया जाता है, कैसे बताया जाता है, कैसे कौन से क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, हर क्वेश्चन की मैं व्याख्या लगाऊँ कि कौन कौन क्वेश्चन आएंगे पेपर में, कौन कौन नहीं आएंगे। इतना कम वीडियो में, यानी 20-25 बहुत ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो होता है तो 20 मिनट का। तो शुरू करते हैं। देखो बात करते हैं सबसे पहले गुजरात में है। गुजरात में क्या है, गुजरात में एक पोर्ट है, उसका नाम है, मतलब गुजरात में जो पोर्ट है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। क्या है, गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। और ये क्या है, भारत का एकमात्र ज्वारी बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में है। इसकी विशेषता क्या है, ये भारत का एकमात्र ज्वारी बंदरगाह है। इसके अलावा इसमें और क्वेश्चन है, इसका क्या है, इसका नाम परिवर्तित हो गया है। तो इसका नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया है, इसका नाम हो गया है मतलब पंडित दीनदयाल बंदरगाह, पंडित दीनदयाल बंदरगाह, ठीक। अगर अगली बात करते हैं, यानी क्या है, यानी ये बंदरगाह है, मतलब कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में है। ये भारत का एकमात्र ज्वारी बंदरगाह है। और क्या है, इसका पड़ोसी नाम क्या है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। इसके बाद बात करते हैं कि जो इसके बाद में जो है एक ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यानी मुंबई में है। मुंबई बंदरगाह कहाँ है, महाराष्ट्र में। और ये मुंबई बंदरगाह जो है ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, मुंबई बंदरगाह। और इसी को जो है इसी का जो इतना ज़्यादा भार है, भार को कम करने के लिए बनाया गया है नुआवा सोवा, ये लिखा है नुआवा सोवा बंदरगाह बनाया गया है। और ये क्या है, बनाया गया है, यानी कृत्रिम बंदरगाह है। अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या है, ये इसी का नाम जो नुआवा सोवा का नाम इसका क्या है, इसी को कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसी को कहते हैं। अगर अगली बात करते हैं मुंबई बंदरगाह की, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और क्या है, जो सर्वाधिक आयात निर्यात कहाँ होता है, तो मुंबई बंदरगाह में जो है सर्वाधिक आयात निर्यात होता है। एक क्वेश्चन और बनता है कांडला बंदरगाह से कि जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, इनका सबसे ज़्यादा जो है मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहाँ से होता है, तो कांडला बंदरगाह से होता है। यानी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं ये सबसे ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किस बंदरगाह से करते हैं, तो कौन सा बंदरगाह है, तो जो है उसके लिए आप बताओगे क्या, कांडला बंदरगाह ही है। अगर बात करते हैं इसके अलावा 9 सा हो गया। अब ये एक गोवा है, और गोवा में क्या है, मुर्मुगाओ
मुर्मुगोवा या मुर्मुगांव, ये दो अलग नाम है, मतलब एक ही के दो नाम है, मुर्मुगांव या फिर मुर्मुगोवा। तो मुर्मुगोवा कहाँ है? ये गुजरात, ये कहाँ है? ये गोवा में है। इसमें क्या होता है, लव एस कहाँ हो जाता है? ईरान, यानी इसी मुर्मुगांव से जो है लव एस कहाँ हो जाता है? ईरान रह जाता है यहाँ से लो एस। अगला क्वेश्चन है कि एक क्या है? न्यू मंगलोर बंदरगाह है। न्यू मंगलोर बंदरगाह ये कहाँ है? कर्नाटक में, बहुत बार आया है। मंगलोर बंदरगाह या न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में है। बात क्लियर है? इसके अलावा बात करते हैं आगे कि अगर जो क्या है कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? केरल में। इसमें कुछ याद करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, ठीक, केरल में। अगर आगे बात करते हैं सबसे पहले तो क्या है, ये जो एक बंदरगाह इसमें है कहाँ? कोलकाता में है। इसको बोलते हैं कोलकाता बंदरगाह, या इसी का नाम क्या है? हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का ही नाम क्या है? हल्दिया बंदरगाह है। और इसी के पास में मैंने बताया था क्या है, इसी के पहले, क्योंकि पता क्या, ये जो बना है तो ये हुगली नदी बना है। ये जो बंदरगाह है भारत का एकमात्र बंदरगाह है, एकमात्र बंदरगाह कहाँ है? जो समुद्र में नहीं है, समुद्र किनारे नहीं है। नाम क्या है? कोलकाता बंदरगाह। ये क्या है? ये जो है हुगली नदी बना है। कहाँ बना है? हुगली नदी बना है। और यहीं पर क्या है? डायमंड हार्बर। यही कहाँ है? यानी डायमंड हार्बर कहाँ बना है? तो कोलकाता में। मैंने पहले बताया था हार्बर्स का मतलब क्या होता है? डायमंड हार्बर्स, डायमंड हार्बर्स, ठीक। तो बात ये हो गई। इसके बाद बात करते हैं, इसके अलावा जो है ये पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में है तो इसका मतलब ये क्या है, ये मतलब क्या होता है, क्योंकि उड़ीसा में है तो उड़ीसा के पास क्या मतलब है? झारखंड। और झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर पठार। मैंने कहा था कि झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर पठार है। अगर छोटा नागपुर की पठार की बात करते हैं, वहाँ पर क्या है? बहुत खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से क्या होता है कि जो उड़ीसा और झारखंड का जो लौह अयस्क है वो कहाँ में जाता है? जापान में जाता है। कहाँ से? इसी बंदरगाह से, यानी पारादीप बंदरगाह से ही जो उड़ीसा और झारखंड का जो लौह अयस्क होता है जो वो कहाँ में जाता है? जापान में जाता है। बात क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो ये कहाँ है? विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि आंध्र प्रदेश राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम है, कुर्नूल है और क्या है? और अमरावती। तीन राजधानियाँ तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक। अगर अगली बात करते हैं जो है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है? सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई बंदरगाह। ये क्या है? खुला सागरी बंदरगाह है। क्या है? खुला सागरी बंदरगाह है। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा ये है कहाँ? तो ये तमिलनाडु में है। यानी वो चेन्नई, एन्नोर और तुतीकोरिन। चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह और तुतीकोरिन, ये तीनों बंदरगाह कहाँ है? ये तीनों जो है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। बात क्लियर है? कौन कौन? चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह और तुतीकोरिन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो जो चेन्नई बंदरगाह है ये सबसे पुराना बंदरगाह है। अगर पूछा जाएगा सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है भारत का, तो लोथल। क्या होगा? लोथल। लेकिन अगर अभी हाल ही में जो मतलब जैसे कि लोथल ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा? तो चेन्नई बंदरगाह। अगर पूछा जाएगा खुला सागरी बंदरगाह कौन है? खुला सागरी बंदरगाह तो कौन है? चेन्नई बंदरगाह है। इसके अलावा जो एन्नोर बंदरगाह है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन है? तो एन्नोर है। उसके बाद हम कहते हैं तुतीकोरिन का है। इससे मत्स्य बंदरगाह भी कहते हैं। इसे मत्स्य बंदरगाह मतलब जो मछलियाँ जो क्या होता है, यहाँ से जो मछलियाँ भेजी जाती हैं विदेशों में भेजी जाती हैं तो बहुत ज़्यादा कहाँ से जाती हैं? इसी पोर्ट से जाती हैं, तुतीकोरिन पोर्ट से जाती हैं, ठीक। तुतीकोरिन पोर्ट से। तो ये बंदरगाहों से क्वेश्चन है। देखो यानी कौन सा कहाँ है? तो देखो तीन, तुतीकोरिन, एन्नोर, चेन्नई, ये तीनों कहाँ है? तमिलनाडु में। चेन्नई जो है खुला सागरी है, सबसे पुराना है। एन्नोर प्रथम कंप्यूटराइज है। और इस मत्स्य बंदरगाह किसे कहते हैं? तो तुतीकोरिन को जो है मत्स्य बंदरगाह कहते हैं। कुल बंदरगाह संख्या कितनी है? 13 है। अगर बात मैंने बता दिया है कि कुछ जो और भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? यही विशाखापट्टनम। क्या है? जो विशाखापट्टनम है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक। ये जो क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन को मैंने जो बता दिया अच्छे से। कुछ बातें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कांडला बंदरगाह का नाम मतलब क्या हो गया है? बदलकर इसका नाम बदलकर हो गया है पंडित दीनदयाल बंदरगाह, ठीक। उसके अंदर जो है ये प्रथम बदलता है
एकमात्र ज्वारी बंदरगाह है, कौन? कांडला बंदरगाह। तो इसमें से जो है जो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी यानी वहाँ से, यानी कहाँ से, यानी जो कभी भी कंप्यूटर मतलब कंपटीशन लेवल की कोई भी जो जानकारी थी वो बंदरगाह से संबंधित थी, जो भारत के बड़े बंदरगाह से संबंधित। हमने एक एक बात को जो है इतने ही वीडियो में जो अच्छे से बना दिया, लिख दिया है अच्छे से। और क्या है, अगर अच्छे समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे और इस पर ध्यान रखना है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। सबसे बड़ा पोत प्रांगण वाला कौन है? तो कोच्चि है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में है। कौन विकसित कर रहा है? तो चीन। चाबहार कहाँ है? तो ईरान में। विकसित कौन रहा है? भारत विकसित कर रहा है। अगर दुर्गम पोर्ट कहाँ है? तो ओमान में है। इसने जो है भारत को हर प्रकार से मदद करने की बात की है। तो ये इतनी सारी बातें थी जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो है अच्छा अगर क्वेश्चन कभी भी आएगा कि जो है जो छोटे बंदरगाह सर्वाधिक कहाँ है, तो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो छोटे सर्वाधिक बंदरगाह हैं वो महाराष्ट्र में है और 53 यानी 53 बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। जो बड़े बंदरगाह सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में कितने हैं? 3। ये सारी बातें जो थी किससे थी? बंदरगाह से संबंधित थी। बंदरगाह से संबंधित जितनी भी जानकारी थी अच्छे से मैंने पूरी बात को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मैं इसको बार बार रिवाइज करूँ तभी वही बात है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो है अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार सुनना है अच्छे से सुनो, कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं। जो आ सकता है एग्जाम में, अगर एग्जाम में दोगे, दिया गया है हाल ही में यूपी पेट का एग्जाम है, यूपी पेट का एग्जाम बिल्कुल हाल ही में है। अच्छे से पेपर दो और पक्का है गारंटी के साथ जो है हम जब पेपर हो जाएगा तो आपको बताएंगे कितना ज़्यादा फंसा है और हमने कितना कम पढ़ाया है, यानी कितना ज़्यादा कम ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं सब, मतलब जो है बहुत ज़्यादा 15 वीडियो जियोग्राफी को ही हैं और 15 वीडियो बस बहुत ज़्यादा इतिहास की हैं। बहुत ज़्यादा 30 वीडियो हमने पढ़ाई है। 30 वीडियो यानी कम से कम हर वीडियो के हिसाब से, नहीं तो मतलब कम से कम 30 वीडियो में कम से कम 15 नंबर तो फंसेंगे आराम से। अच्छे से पढ़ो, बहुत काम की, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन बहुत क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी का है। बस केवल क्या है, अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से 2 बार 3 बार जितने बार देखो, क्योंकि इसमें क्या है लीड लो आराम से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। जितनी बार देखोगे अच्छे से जो है एक एक बात जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और अच्छे से जो है पूरा वो कर लेंगे, मतलब जो है किसी भी एग्जाम में कोई भी एग्जाम दोगे तो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।